हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी को पढ़ना। पाठ 7, खिड़की से। आइए जानते खिड़की के बारे में। अब सुबह हो गई। मैं कल रात जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मंडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। हमने स्टेशन से उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भरी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी। मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थीं। कभी कभी छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़े। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे हुए लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं है और कितना ज़्यादा शोर है। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक के नीचे से झुक झुक कर पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ी से चल पड़ी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ हो गई। इसको अभी हम करेंगे। कुछ लोग रेलवे फाटक पर तब भी पार करते हैं। वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहिए की आवाज़ें भी कितनी अलग होती हैं। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन को तो थी ही नहीं, केवल पानी। ये देखिए, नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थीं और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि वह हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा। क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ देखे हैं? ये प्रश्न अभी हम करेंगे अभ्यास कार्य के माध्यम से। पिछले कुछ घंटे बहुत मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठीं, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया था हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की के बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके थे। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है।
तो ये सब प्रश्न अभी आप करिए, हम करके देखेंगे अभी ये थोड़ी देर बाद में, संपूर्ण पाठ की जानकारी लेने के बाद। अब दोपहर हो गई। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे, पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर के सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच स्टेशन पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़े भी। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद से मिलने की योजना बनाई। तुम्हें सुनील के और एन से मिलकर अच्छा लगा होगा। तो ये प्रश्न अभी हम करेंगे, पहले पाठ को समझते हैं। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू किया। लगभग 3 घंटे हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमने उतरना है। आज रात को हम बिलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र है तय किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम उन्हें क्या कहकर बुलाते हो? बहन की माँ की बहन, माँ की माँ, और पिताजी की बहन और पिताजी की माँ। अभी हम इसको अभ्यासकार के माध्यम से करते हैं। ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा। उसमें क्या अंतर है? उत्तर है, पहले दिन ओमना ने खिड़की से बाहर सूखे तथा भूरे खेत देखे, परंतु दूसरे दिन ओमना ने खिड़की से हरे लाल मिट्टी वाले खेत, पहाड़ियों के बीच पानी तथा पेड़ देखा। अगला प्रश्न है, ओमना ने रेलवे फाटक पर बस ट्रक ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे? उत्तर है, ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखा जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन वाहनों से शोर या और धुआं क्यों हो रहा था? उत्तर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वाहनों को रेलवे फाटक पर इंतजार करते समय इंजन बंद नहीं कर रखा था। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी वैसा नज़ारा देखा है जैसा ओमना ने गोवा में देखा? उसके बारे में लिखो। उत्तर है, हाँ, मैंने कई बार लोगों को रेलवे फाटक पर गाड़ियों के इंजन बिना बंद किए इंतजार करते देखा है। इंजन नहीं बंद किए जाने के कारण काफ़ी शोर होता है तथा इंजन के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इससे होने वाले शोर से भी प्रदूषण फैलता है। इंजन बंद नहीं किए जाने से ईंधन के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी होती है। लोगों को इंतज़ार करते समय अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? उत्तर है, जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए, बल्कि रुककर ट्रेन का गुजरने का इंतज़ार करना चाहिए। बंद रेलवे फाटक को पार करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैंने बहुत सारे पुल देखे हैं इलाहाबाद गंगा पार। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी पुल से गुजरे हो? कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैं कई बार पुल से गुजरा हूँ। कई बार दिल्ली जाते समय इलाहाबाद में गंगा पर बने पुल से गुजरा हूँ। अगला प्रश्न है, पुल किस पर बनना था? उत्तर है, गंगा नदी पर।
तुम्हें पुल के नीचे क्या क्या दिखाई दिया? उत्तर है, पुल के नीचे पानी था, पानी में कुछ नावें भी थीं। अगला प्रश्न है, पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है, पुल नदी तथा घाटी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसे लगा? उत्तर है, हाँ, यात्रा के क्रम में मैं सुरंग से गुजरा हूँ। सुरंग से होकर गुजरने में अलग तरह का आनंद आया, थोड़ा डर भी लगा। अगला प्रश्न है, गोवा से केरल तक के रेलवे के रास्ते में 92 सुरंगें हैं तथा 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगें और पुलों को होने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे तथा पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए इतनी सुरंगें और पुलों को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। उत्तर है, ओमना ने पुल के नीचे पानी देखा, पानी में कुछ नावें थीं जैसे मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हों। अगला प्रश्न है, कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों से कैसे पार करती? उत्तर है, अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को पार नहीं कर पाती। अगला प्रश्न है, तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? उत्तर, मैं घर में हिंदी बोलता हूँ। अगला प्रश्न है, गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है? पता करो, सूची बनाओ। उत्तर है, गुजरात से लेकर केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश में गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों से गुजरते हुए केरल राज्य पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, पता करो ये भाषाएं किन किन जगहों पर बोली जाती हैं? मलयालम, कोंकणी, तो ये मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, माँ की माँ को नानी और पिताजी की बहन को बुआ, पिताजी की माँ को दादी। तो यहाँ हमने रेलवे की और जानकारी प्राप्त की। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने रेलवे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और कुछ रिश्तों के बारे में जाना। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।